इस वक्त एक बुरी खबर है। वो बुरी खबर ये है कि जम्मू कश्मीर के लिए या फिर जो पत्रकार हैं हमारे बंधु उनके लिए एक बुरी खबर है। सैयद जुनेद हाशमी जो हैं, जो टीएसएल यानी जो स्टेट लाइन दी स्टेट लाइन है वेब पोर्टल, उसके जो फाउंडर हैं, उनकी तबीयत आज उस समय अचानक बिगड़ गई। जब वो एक रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनके जो सहयोगी थे उन्हें अस्पताल उनको ले जाते हैं। बताया जा रहा है कि सैयद जुनेद, सुबह उनकी तबीयत भी कुछ नासाज बताई जा रही थी, कुछ उनको जो है तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन वो काम जब कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो रिपोर्टिंग करते करते उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई और वो जो है अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए, फेंट हो गए। तो उसके बाद उनके जो सहयोगी थे उन्हें अस्पताल में ले जाया और जहां पर अभी उनका इलाज जो है वो चल रहा है। फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले हमारी उनसे बात तो हुई थी और सैयद जुनेद साहब जो हैं वो हम भगवान से दुआ करते हैं कि जल्द वो स्वस्थ हों, तुरंत वो रिकवरी करें। हालांकि उनसे बात जब हम कर रहे थे, उनकी आवाज़ लग रही थी और उनसे उस तरह से बात भी नहीं हो रही थी कि एक नॉर्मल व्यक्ति जब बात करता है। तो शायद कुछ उन्हें कोई ज़्यादा जो परेशानी उस समय हुई और उन्हें पता भी नहीं चला, फेंट हो गए, बेहोश हो गए। उसके बाद एक अच्छी बात ये थी कि उनकी जो टीम थी वो रिपोर्टिंग जब कर रहे थे, जो लोग कैमरा कर रहे थे, उनके सहयोगी या जो उनके साथ टीम रहती है, उन्होंने उनको तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया। जम्मू का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इस वक्त वो दाखिल हैं, उनका उपचार वहां पर चल रहा है। डॉक्टर्स ने उन्हें जो उनका ट्रीटमेंट है वो शुरू कर दिया है। जो भी हालांकि कई बार ये भी होता है कि आपकी तबीयत फीवर होने की वजह से या कुछ आपकी तबीयत कोई वीकनेस होने की वजह से भी आप जब काम करते रहते हैं, जब आप इस फील्ड में, क्योंकि ये पत्रकारिता एक ऐसी फील्ड है, इस फील्ड में आप जब किसी स्टोरी पर लगते हैं तो आपको कई बार खाना भी नहीं खाने को मिलता है, समय नहीं मिल पाता है, आप कई बार पानी नहीं पीते हैं, पानी की कमी से भी ये जो बेहोशी है वो होती है। या वीकनेस जब हो जाती है तो वीकनेस में आप कभी काम करते हैं तो वीकनेस की वजह से भी आप फेंट हो जाते हैं। डॉक्टर्स भी कई बार कहते हैं कि भले ही सर्दियां हैं, सर्दियों में हम पानी कम पीते हैं, तो वो भी एक कारण जो है हो सकता है। हालांकि अभी मुख्य कारण क्या है ये तो अभी कोई ज्यादा पता नहीं है, लेकिन फिलहाल इतना पता है कि जो जब वो रिपोर्टिंग कर रहे थे आज, तो उस वक्त उन्हें जो है उनकी वो अनकॉन्शियस हो गए और बेहोश होने के बाद वो गिर पड़े। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और जहां पर उनका उपचार चल रहा है और अभी उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। अभी उनकी तबीयत ठीक है, डॉक्टर्स की देखरेख में है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में वो अभी एडमिट हैं। हालांकि हमने उनसे चाहा था कि जुनेद साहब से बातचीत की जाए। एक हमारे सीनियर पत्रकार हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई बार हम उनकी रिपोर्टिंग देखते हैं, हम समझते हैं कि किस तरह से वो अपना काम करते हैं, किस तरह से वो स्टोरीज करते हैं और उनकी डीप जो नॉलेज रहती है स्टोरीज को लेकर, तो हम भी कई बार उनकी खबरें देख देख कर ही समझते हैं, सीखते हैं। तो एक इस तरह का पत्रकार, उस पर कई बार हम ऐसी खबरें देते रहते हैं कि कई बड़ी बड़ी खबरें हम दिखाते हैं कि ये हो गया, आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, लेकिन पत्रकारों की खबर कोई कोई ही दिखाता है। क्योंकि वो हमारा एक दायित्व है कि हम पत्रकार, हम दूसरों की खबरें दिखाते हैं तो अपने पत्रकार साथियों की भी खबर हम दिखाएं कि उनकी हालत क्या है। क्योंकि पत्रकारों को लेकर जहन में बड़ी सारी धारणाएं बनी हुई हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव से पत्रकार को देखा जाता है। बड़ा आसान है कि पत्रकार के लिए बड़ा कुछ कह दिया जाता है, लेकिन जो वो काम करता है अपनी किसी रिपोर्टिंग के लिए, अपनी किसी स्टोरी के लिए, वो जब काम करता है तो वो पूरी शिद्दत से वो काम करता है। तो जुनेद हाशमी भी एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है। वेब पोर्टल जब शुरुआत की थी तो ये एक पत्रकार ऐसे थे जो बड़ी डीप रिपोर्टिंग करते हैं और इनके पास आंकड़े होते हैं, आंकड़ों पर पूरा खेलते हैं। ये आंकड़ों के बिना कोई खबर इनकी नहीं होती है, कई ऐसी खबरें इनकी रही हैं। फिलहाल आज ये एक बुरी खबर हम पत्रकार लोगों के लिए कि जुनेद हाशमी की उस वक्त तबीयत खराब हो जाती है जब वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। फिलहाल अब डॉक्टर्स की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है और दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए भगवान से कि जुनेद साहब तुरंत स्वस्थ हो जाएं और फिर से पत्रकारिता के लिए अपना माइक जो है वो टीएसएल का वो संभालें। और हम भी उम्मीद करते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं कि जल्द वो स्वस्थ होंगे, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो काफ़ी काबिल हैं। जम्मू कश्मीर में जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी काबिल हैं।
और उम्मीद है कि जुनैद साहब को जो भी ये अनकॉन्शियसनेस हुई है, जो वो फेंट हुए हैं, वो क्या कारण है, उन कारणों का भी जो है वो डॉक्टर्स पता लगाएंगे। और आप प्रार्थना कीजिए भगवान से कि जुनैद साहब जल्द से जल्द रिकवर हो जाएं। ये खबर करने के एक मकसद ये भी है कि कई लोग उनसे राब्ता करने की कोशिश करते रहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, जिनको लगता है कि हमारी बात सरकार तक कोई पहुंचाएगा, तो वो ऐसे ही पत्रकार हैं। कई बार हमें भी कई कॉल्स आती हैं, मुझे एक कॉल अभी थोड़े समय पहले भी आ रहा था कि कोई महिला है, उनकी माता जी प्रयागराज में, उनका बैग चोरी हो गया, गुम हो गया, उनके पास पैसा नहीं आने का, तो वो हमें कॉल कर रही थी। तो हमने उनको बाकायदा कहा कि आप जो भी वहां पर हैं, आपके भाई साहब हैं, आपकी माता जी हैं, आप उनको कहिए हमसे संपर्क करें, तो जो भी हमारे से मतलब सहयोग हो पाएगा हम वो करेंगे। तो इस तरह से लोगों को उम्मीद रहती है। तो जुनैद साहब से भी लोगों को इसी तरह से उम्मीद रहती है। तो वो बता रहे थे कि कई तरह के फ़ोन कॉल्स भी उनको आ रहे हैं। फिलहाल उनकी कंडीशन अभी स्टेबल है और वो अभी जम्मू का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और प्रार्थना कीजिए कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं।